हे एवरीवन, अगर शनि आपका थर्ड हाउस में बैठा है तो आप बिजनेस करोगे ही करोगे। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, जो थर्ड हाउस है वो किसका है? करेज का है। थर्ड हाउस एक उपाचया भाव भी है। उपाचया भाव की एक खासियत होती है जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि समय के साथ ग्रो करते हैं। और यहाँ उपाचया भाव में अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट है, स्पेशली शनि, तो वो अच्छा माना गया है। लेकिन बस एक चीज़ है कि जब शनि यहाँ बैठ जाएगा उपाचया भाव में, तो ये आपको 35th के बाद ही फुल फ्लेज बिजनेस देगा। मीनिंग जिनकी एज 35 से नीचे है उनके दिमाग में अभी कहीं ना कहीं तो होगा कि उन्हें बिजनेस करना है, लेकिन जो बिजनेस फुल फ्लेज बिजनेस जो आपका स्टार्ट होगा वो 35th के बाद होगा। उसका रीज़न ये है, सैटर्न क्या करता है, अपने 7th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देखता है यहाँ पर। और 9th हाउस में सैटर्न बैठ जाए या एस्पेक्ट कर ले तो आप ये समझो कि ऐसे इंसान का जो भाग्योदय है 35 के बाद होता है। तो ऐसे जातक का सेकेंड हाफ जो लाइफ होती है, मीनिंग 35th से जो स्टार्ट होगी, उसमें वो ग्रो करेगा। इंक्रीमेंटल ग्रोथ पक्का देता है शनि यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक कर्म कारक है, कर्म का प्लैनेट है। थर्ड हाउस में बैठ के आपको करेजियस, पराक्रमी बनाएगा और थोड़ा सा डीले करेगा, स्लो देगा, लेकिन बहुत स्टीडी और कॉन्क्रीट ग्रोथ देता है। ये आपको वाई एक्सेस पे नहीं भेजेगा, वाई एक्सेस पे सिर्फ राहु देता है और जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो देता है। शनि क्या देता है? आपको रगड़ेगा, बिना रगड़े नहीं देगा, मेहनत करवाएगा और देगा। और आप देखोगे कि अगर दशा चल जाए शनि की आपके 20 से 60 के बीच में, या कोई प्लैनेट जिसका नक्षत्र लॉर्ड बन जाए शनि 20 से 60 के बीच में, तो भी शनि आपको ग्रोथ दे देगा और अच्छा खासा देगा, और इस टाइम पे आप बिजनेस कर लोगे। कुछ कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूंगा जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसमें आपको देखना क्या है? फर्स्ट हाउस देखना है। फर्स्ट हाउस इसलिए क्योंकि वो सेल्फ है। आप सेल्फ कितने ज़्यादा केपेबल इनफ हो किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ये हम लग्न और लग्नेश से जानते हैं। लग्नेश का स्ट्रांग होना इतना ज़रूरी है क्योंकि लग्नेश पूरे चार्ट को गवर्न करने की क्षमता रखता है। मेरे लैंग्वेज में मैं एक लग्नेश को और फर्स्ट हाउस को एज अ प्रधानमंत्री ट्रीट करता हूँ, क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज़ है। किसी का लग्नेश अगर स्ट्रांग है तो चाहे जितनी समस्या आ जाए लाइफ में, वो जातक अपने उस सिचुएशन से निकलने में कामयाब रहता है। क्योंकि इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों चेक होता है। अब मेंटल की भी बात आ गई तो मून भी आपको देखना पड़ेगा। मून एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर किसी का लेट से लग्नेश तो स्ट्रांग है लेकिन मून एफ्लिक्टेड है, तो क्या होगा कि बिजनेस में अगर ह्यूज लॉस हुआ तो वो चिड़चिड़ा होगा और डिसीजन अगेन फिर गलत लेने लगेगा। तो फर्स्ट हाउस, लग्नेश दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंक्लूडिंग मून। ठीक है। दूसरा हम 7th हाउस देखेंगे। 7th हाउस क्यों? क्योंकि कारक है बिजनेस के लिए। 7th हाउस का स्ट्रांग होना, ये कैसे एज अ लेमैन आप कैसे देखोगे? सिंपल सा, आप जाओ देखो यहाँ पर कौन सी राशि है। लेट से पांचवी राशि यहाँ मेंशन्ड है, तो यहाँ चौथी होगी, राइट। अष्टक वर्गा में आपको देखना है कि 5वें राशि के अगेंस्ट नंबर आपका ज्यादा होना चाहिए इस भाव से, छठे भाव से। अष्टक वर्गा में इसका चौथे के अगेंस्ट में नंबर थोड़ा कम होने चाहिए और इसमें थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। एट द सेम टाइम 11th हाउस में जो भी राशि फॉल कर रही है उसमें नंबर ज़्यादा होने चाहिए एंड 12th में कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 11th हाउस गेन्स का है, 12th एक्सपेंडिचर का है, व्यय का है। तो ये दोनों एट द सेम टाइम आपको दिखने चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो जो भी बिजनेस करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एक और कॉम्बिनेशन है कि सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा हो, ऐसा जाता कि जॉब भी कर रहा हो तो इन नियर फ्यूचर वो बिजनेस में उतरेगा ही उतरेगा और अच्छे से करेगा। एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर राहु बैठा हो 7th हाउस में, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है क्योंकि धोखा मिल सकता है। इट डिपेंड्स, और भी एस्पेक्ट्स हैं, कंजंक्शंस हैं, वो देखना पड़ेगा, डिग्रीज देखनी पड़ेगी। लेकिन एक मोटा हाई लेवल आप ये ध्यान रखो, अगर राहु बैठा है तो पार्टनरशिप में ना करके सिंगल हैंडेडली करिए आप बिजनेस, वो अच्छा आपको रिजल्ट देगा। एंड आगे और भी कॉम्बिनेशंस हैं वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।